बॉलीवुड में कम से कम सैकड़ों हीरोइनों की हत्या कर दी गई। जो इनके बिस्तर के साथ रंगोलियां नहीं बनाएगा उसकी हत्या कर रहा था जिहादी गैंग। अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो आदमी का के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। मैं चाहूंगा कि गदर चले और जबरदस्त चले, अच्छी दिख भी रही है और सनी बाजी है, प्यारे हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि गदर 2 गदर 1 से भी बड़ी हिट हो। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो भाई सबसे पहले तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। देखिए भाई, पाकिस्तान के अंदर गदर 2 के खिलाफ कर दिए हैं फतवे जारी, और भारत के जो अपने प्यारे वतन वासी हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को और जो कट्टरपंथी हैं उनको क्या करारा जवाब दिया। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखे। वीडियो शुरू करते हैं। सनी देओल की आवाज ही इतनी खतरनाक है कि सबरे हीरो कप आ जाते हैं। हाँ। एक ही सनी देओल कोई मारता ढूसे उसे से नहीं मारता है सर, खाली आवाज से ही मारता है पब्लिक को। ऐसी आवाज करता है इधर उधर भग जाते। देख लेना हॉल के अंदर ऐसा जबरदस्त सीन चल रहा है। अब ये जो बंडी बेचने वाले, प्रचार करने वाले, इनसे हम लोग ज्यादा रसूखदार इज्जतदार हैं। अरे किसका प्रचार करते हैं मालूम है तुम्हें? चड्डी का। क्या करते हैं? चड्डी का कैसे? और 3-4 कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं। अरे मैम हम आपके फैन, ऐसे साले प्रचार करते, जनता गुमराह करते हैं। जिनके शरीर पे, बदन पे कपड़ा ही नहीं, उनकी इज्जत क्या है? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। यार पर्दे के पीछे अश्लीलता, ये तो सब जानते हैं। सबकी शादी होती क्या होता है, एक जनरेशन होती है, सब पर्दे के पीछे होता है ना। ये तो माँ बाप भी जानता है हमारा बच्चा शादी कर रहा क्या करेगा, लेकिन ये क्या कपड़े खोल के नंगा नाचोगे रोड पे? इतना टेम्परेचर बढ़ गया है। मैं आयशा फरीन ओपन चैलेंज करती हूँ, तेरे टांग पे टांग डाल के छीन दूंगी, तेरे घर के समेत तेरी जबान यहाँ से निकाल दूंगी। अगर पार्ट 2 निकालने का सोचना नहीं, जो आदमी का के बहुत बड़ी गलती कर दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तू दिखेगा तो तेरा ऐसा हर्ष करूंगी कि तू खुद, तेरे घर वाले खुद नहीं। मुझे खुशी हो गई ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे राजू टॉकीज पे काम करोगे। ये मजदूर का आते काती लोहा पिघला के लोहा मंडी का आकर बदल देता है। ये ताकत खून राजू टॉकीज की कमाई की रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में से बेहतर है या राजू टॉकीज में रहो कैटरिंग वालों की तरह। पिंजरे में आकर कुत्ता भी शेर बन जाता। कातिया तू चाहता तो तेरे घर पे कुत्ता बन के रहूं, तू चाहता तो भोंकू, तू चाहता तो काटू। ऐसा ही समझो। हमारे साथ काम करोगे तो इनाम होगा तुम्हारा, रुपए पैसे मिलेगी, इज्जत होगी तुम्हारी। बिल्कुल। मैं एक बात बताती हूँ, मैं बस पहले कंपैरिजन कर लूं कि कौन सी मूवी हिट होगी, कौन सी हिट नहीं होगी। हमारे देश में बहुत सारे एक्टर हैं। एक था शाहरुख खान, ठीक है, अब वो था हो गया। जिसे अपनी जारा से प्यार होता है, वो एक मुसलमान लड़की थी, उस पे मूवी बनती है वीर जारा। जितने भी लड़के लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो, कोई लव मूवी रिलीज हुई है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी जारा से मिलने जाता है, फिर पाकिस्तान में उसे कुत्ते की तरह मारा जाता है और फिर उसे जेल में बंद किया जाता है। जब उसकी हड्डियां बूढ़ी हो जाती है, तब जाके वो जारा से मिलता है। उस बूढ़ी हड्डी में बेचारा क्या कर पाएगा? चलिए कोई बात नहीं, वो भी प्रेम का मामला है, उसको साइड करिए। दूसरी साइड आती है एक मूवी गदर, एक प्रेम कहानी जिसमें सनी देओल का रोल था। उसमें वो अपनी सकीना से मोहब्बत करते हैं, वो भी एक मुसलमान लड़की थी। उसके लिए वो पाकिस्तान घुसते हैं, वहां हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और वही का हैंडपंप उखाड़ के उसे ही मार के आते हैं अपनी सकीना को लेके। तो कौन से एक्टर को ये लोग फॉलो करेंगे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की चाहेगी उसका हस्बैंड, उसका पति, मर्द हो ना मर्द, थोड़ी ना कि मार खा के रह जाए, जब हड्डियां बूढ़ी हो जाए तो मुंह उठा के आ जाए कि जान हम तो तुमसे मोहब्बत करते थे, हमें पता नहीं कैसे पाकिस्तानी उन्होंने किडनैप कर लिया। हमारे देश में बहुत सारे एक्टर जो बॉलीवुड में भी थे, जिनको बहुत ज्यादा चेहरा नहीं बनाने का मौका दिया गया, लेकिन थे। अभी आप रिसेंट में सुशांत सिंह राजपूत को भी ले सकते हैं। ये 12वीं फेल, 4थी फेल एक्टर एक्ट्रेस हमारे देश में राज कर रही हैं। वो नेपोटिज्म चल रहा है, बेटी फिर बेटा फिर ऐसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक लड़का जिसका आगे पीछे कोई गॉडफादर नहीं, वो आता है ऑल इंडिया ओवर 7वीं रैंक, ठीक है, वो टॉपर, हर एक चीज में टॉपर। उसको क्या किया इन बॉलीवुड ने, दाऊद के पिल्लों ने मार दिया। ये जिहादियों का गैंग, इन लोगों को कभी सपोर्ट नहीं कर। अनुपम खेर, वो भी बॉलीवुड से हैं, कश्मीरी ब्राह्मण है, उनके साथ भी जो हुआ, वो अभी साउथ मूवी में भी काम कर चुके हैं, कृष्णा 2, ठीक है, और मैं वो मूवी भी देखी हूँ।
हमारा देश बॉलीवुड को तो बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन वहाँ से जो चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको साउथ मूवी में भेजा जाएगा। बॉलीवुड बॉयकॉट होगी, लेकिन ये जो मूवी आ रही है इसको हम लोग बॉलीवुड के थ्रू नहीं, हम अपने सनी देओल के लिए देखने जाएंगे और मुझे पता है ये हिट जाएगी। सही बात है। देखिए, पहली बात तो ये कलाकारों से मुताल्लिक है, और कलाकार जब अपनी कला से जो है वो लोगों में अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो लोगों के दिलो दिमाग को वो प्रभावित करता है। जब ये गदर पहली आई थी तो सनी देओल और उसमें जो दो लोगों का किरदार है, एक सकीना नाम की, जो इस वक्त क्या नाम है उसका, अमीषा पटेल। तो अमीषा पटेल और सनी देओल की जुगलबंदी ने और इनकी जोड़ी ने यानी इतना कमाल किया था कि इंडो पाक के जो आपसी रिलेशन थे, जो तलखियाँ थी, उन तलखियों को किस तरह से उन्होंने उजागर किया कि उस वक्त सनी देओल जो है वो अपने मोहब्बत और इश्क में पाकिस्तान पहुंच जाता है, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद जब उसका वो पूरे षड्यंत्र होते हैं, और उस वक्त एक सबसे बड़ी एक जो उसमें जो कैरेक्टर है मैं समझता हूं वो ये है कि उन्होंने उसे इस्लाम को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद क्योंकि वो जो वहाँ का जो अमरीश पुरी जो वहाँ के मेयर का रोल कर रहे थे, उनका रोल ये था कि अमरीश पुरी ने जो है वो जो वहाँ के मौलवियों को बुलाया, धर्मावलंबियों को बुलाया, और वो धार्मिक जो वहाँ की पर्सनालिटियाँ थी, उन्होंने आकर के जिस अंदाज से जो वो रोल है कि उन्होंने कहा भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कहा भाई फला जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो सनी देओल ने सारी बातें की। आखिर का जो जुमला है, मैं उस बात से उसकी सारी चीज़ों के ऊपर वो गालिब आ गया जब उसने एज ए हिंदुस्तानी का, जब एक हिंदुस्तानी का ईमान जागता है और एक हिंदुस्तान का स्वाभिमान जागता है, तो उस वक्त इतनी पावर उसे मिल जाती है कि वो एक नल को उखाड़ देता है। और वो नल जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि अपना देश जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर है। नल उखाड़ के वो कहते हैं कि मैंने ये कहा कि भाई ठीक है, चलो तुम्हारी सारी बातों को मैं मान रहा हूँ, क्योंकि धर्म को भी मैं मान रहा हूँ, उसे भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मगर मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा तुम मेरे मुल्क को गाली दो, इसलिए कि मैं जिस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, जिस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुआ, जिसका मैंने अन्न खाया है, उसके साथ मैं नमक हरामी नहीं कर सकता हूं। तो ये सनी देओल का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और इसका इतना अच्छा एक मैसेज पूरे देश और दुनिया में है कि देश के नौजवान उन गानों को गाते थे, गुनगुनाते थे, और बहुत दिन तक उसका असर रहा। आज मैं समझता हूं कि शायद ये जो गदर 2 हो वो भी ऐसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल बड़ी जबरदस्त जाने वाली है गदर 2, 11 जुलाई को रिलीज हो रही है। और भाई जितने भी हमारे चैनल के चाहने वाले हैं, ठीक है, मूवी देख के जरूर है। और आपने जो यानी कि अभी 10 दिन पहले इसका क्या रिलीज हुआ था ट्रेलर, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, तो उसमें सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी, कौन सा सबसे बेस्ट डायलॉग लगा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे। और भाई कुछ स्पेशल पर्सनैलिटी, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ शांति के प्रतीक, कुछ भाई कहीं भी पास जा सकते हैं। वो कभी कभी भाई मैंने भी वीडियो डाली थी इसकी पहले, तो उसके अंदर भी काफी कमेंट आए थे। उनके कमेंट क्या लेकर आए कि जो आप लोगों की अभी आई है रामायणा के ऊपर, तो उसका बायोकाट क्यों नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं वो लोग। तो उसका तो भाई बायोकाट आप देखिए, सोशल मीडिया को देखिए किस तरह से बुरी तरह से उनको पेला जा रहा है। तो आप लोग क्या रहे जरूर के जय जबर, जय श्री राम।